एवरीवन, आज अपन जानने वाले हैं G20 के बारे में। और G20 के बारे में जानने से पहले आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि G7 कैसे बना, यानी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं कि क्या रहा होगा। सबसे पहले चलिए अपन चलते हैं यहाँ पे, यानी कि G20 जानने से पहले आप सभी को जानना होगा G7 के बारे में। होता क्या है, एक सन आता है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। कौन सा सन आता है? 1970 का सन आता है। 1970 के दौरान क्या होता है, अरबिया देश जो होता है, अरबिया देश क्या होता है, ऑयल फ्यूल जो है देने से मना कर देता है इन सारे देशों को। अब क्यों मना करता है? और मना करने का एक कारण है कि अरबिया देशों का झगड़ा चल रहा था इजराइल के साथ में, और ये सारे देश क्या करते हैं, इजराइल का सपोर्ट करते हैं। इजराइल का सपोर्ट करने की वजह से, ऑयल क्राइसिस की वजह से इन सभी को जूझना पड़ता है। शुरुआती तौर पे जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और फ्रांस जो है इसके अंदर शामिल था। फिर कुछ समय निकलता है, फिर 2 वर्ष का समय निकला था, यानी कि 1973 के दौरान क्या होता है, 1973 के दौरान 2 और देश शामिल होते हैं, जिसे जापान और इटली कहते हैं आप लोग। अब तक कितने देश बन चुके थे? टोटल 6 देश बन चुके थे। फिर बात आती है कनाडा की, तो उसके तुरंत 2 साल बाद कनाडा भी इसका सदस्य बन जाता है। मतलब अब ये कंप्लीट हो जाता है पूरी तरीके से G7 के रूप में, है ना। तो कितने देश बन चुके थे? G7 बने थे। क्यों बने थे वो मैंने आपको बताया, ऑयल क्राइसिस की वजह से गुजरना पड़ रहा था और सारे देश के मुखिया जो थे उनको एक साथ आना पड़ा। अब तक की मीटिंगों में क्या होता आ रहा है, सारे के सारे देशों के राष्ट्र अध्यक्ष इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, पर इससे पहले भी बहुत सारी मीटिंगें ली जा रही है। तो शुरुआती तौर पे इन सभी देशों के कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष या प्रेसिडेंट या पीएम नहीं मिला करता था। सबसे पहले यानी कि बैंकों के जो सेंट्रल सचिव होते थे या तो वो मिलते थे, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर जो हुआ करते थे उन्हों की मीटिंग हुआ करती थी। किसकी वजह से? क्योंकि इकोनॉमिक इनकी बहुत डाउन होती जा रही थी और इकोनॉमिक पावर को वापस बैलेंस में लाने के लिए ये सारी मीटिंग होना शुरू हो गई। अब बात आती है इसके जस्ट 2 से 3 साल बाद कौन शामिल हो जाता है? रशिया भी इसके अंदर शामिल होता है। तो अब देश कितने हो चुके थे? G7 से G8 बन चुका था और रशिया भी इसके अंदर शामिल हो चुका था। अब अपन जानेंगे कि रशिया को फिर से इस देश के अंदर से जो है, इस ग्रुप के अंदर से हटा दिया गया था। क्यों हटाया गया? था इसको? रशिया को हटाने का कारण था क्रीमिया देश को इनवाइट करना। कौन से देश को? क्रीमिया देश को रशिया ने इनवाइट किया था। कब? 2014 के अंदर इसको इनवाइट कर दिया था। इसी वजह से सारे देशवासियों ने क्या किया था, सारे के सारे जो देश थे उन्होंने क्या किया, इससे मुंह फुला लिया और इसको क्या कर दिया, आउट कर दिया, हटा दिया, बाहर कर दिया, है ना। उसके बाद में क्या हुआ, G20 की अपन बात करते हैं तो एक ऐसा सन आता है 1999 का, जब तारीख आ जाती है 26 सितंबर। तो क्या होता है, सभी देश इसके अंदर शामिल होते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपीय देश, है ना। यूरोपीय यूनियन जो है इसमें बहुत सारे देश है, पर यूरोपीय यूनियन को इसके अंदर शामिल किया जाता है। इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, सारे के सारे देश जो हैं इसके अंदर शामिल होते हैं। तो अब क्या हो चुका था, G20 बन चुका था। और अभी हाल ही में आप लोगों को अच्छे से पता है 2022 के अंदर इंडोनेशिया के द्वारा क्या किया गया था, इसकी अध्यक्षता की गई थी। और 2022 की अध्यक्षता 17वां हुआ था, है ना। तो 17वें नंबर की अध्यक्षता इंडोनेशिया के अंदर हुई और इंडोनेशिया ने ये अध्यक्षता उसके बाद किसे सौंपी थी, अपने देश भारत को, जो अभी हाल ही में हुई है। आप सभी को अच्छे से पता है अभी देश भारत ने किया है ना। तो कब हुआ है, 9 से 10 सितंबर को सारे के सारे देश के राष्ट्र अध्यक्ष इसके अंदर शामिल हुए हैं। आखिरकार G20 सम्मेलन में होता क्या है, तो इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए, हेल्थ पावर को बढ़ाने के लिए, ग्लोबल इंडेक्स जो जारी होता है, जीडीपी रैंक जो जारी होती है, सभी देशों में अपना अपना विकास करने के लिए, या ऐसे आर्थिक संकट आने वाला हो या ऐसी कोई स्थिति हो, सभी से जूझने के लिए सभी देश के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल होते हैं। तो क्या ये ऐसे ही निर्णय ले लिया जाता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सारे देशों के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल होने से पहले बहुत सारी मीटिंग कराई जाती है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूं। तो इस बार क्या हुआ था, 9 से 10 सितंबर को अपने देश भारत के अंदर जो है आयोजन किया गया। अब भारत जो है इसकी अध्यक्षता किसे देने वाला है, तो भारत जो है इसकी अध्यक्षता देने वाला है ब्राजील को। और ब्राजील के अंदर 2024 में इसकी अध्यक्षता होगी और 2024 के बाद में साउथ अफ्रीका को दे दिया जाएगा। और साउथ अफ्रीका 2025 में जैसे इसकी अध्यक्षता संपन्न करता है, उसके बाद में फिर से वही दौर शुरू हो जाएगा जब अमेरिका के द्वारा क्या किया गया था, पहली बार इसकी अध्यक्षता की गई थी। कब किया गया था, 2008 के अंदर अमेरिका ने सबसे पहले इसकी अध्यक्षता करी। उसके बाद
जब 2009 का दौर आता है तब भी वाशिंगटन डीसी के अंदर उन्होंने ही अध्यक्षता करी है। मतलब पूरे विश्व में एकमात्र देश ऐसा अमेरिका जो क्या करता है, 2 बार क्या करता है, इसका सम्मेलन करता है या फिर सबमिट करता है। अब G20 के अंदर जो भी देश शामिल हैं उनका क्या है, जीडीपी दर बहुत बड़ा है, बहुत सारी जनसंख्या, मतलब देश की 2/3 जनसंख्या जो है इन्हीं देशों के अंदर निवास करती है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अंदर क्या है, सारे के सारे जो है पावरफुल देश ही इसके अंदर शामिल होते हैं G20 के अंदर। तो 9 से 10 सितंबर को भारत के अंदर इसको न्यू दिल्ली प्रगति मैदान के अंदर इसको आयोजन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए इस बार की थीम क्या है, अगर पूछा जाए कि इस बार की थीम क्या थी, तो आपको याद रखना है वसुदेव कुटुंबकम जो है 2023 में जो आयोजन हुआ है, 2023 की क्या है थीम रही है। इसका अर्थ क्या होता है, वसुदेव कुटुंबकम का जो है अर्थ क्या होता है, 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर, यानी कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक क्या हो जाएगा, भविष्य हो जाएगा। तो ये इस बार की थीम रही है। इसके अलावा आपको मैंने शुरुआती तौर पे बताया था कि इस बार जो है ये सम्मेलन होने जा रहा है। तो ये सम्मेलन के अंदर क्या क्या होने वाला है, तो इससे पहले बहुत सारी मीटिंगें ऑलरेडी हो चुकी हैं और इन मीटिंगों में सबसे पहले मीटिंग हुई थी B20 की, जिसके अंदर बिजनेस ग्रुप वाले, यानी कि जितने भी देश थे सभी देशों के बिजनेस ग्रुप वाले व्यक्ति जो है इसके अंदर शामिल हुए थे। उसके बाद में W20 की मीटिंग होती है जिसके अंदर वुमेन से संबंधित जितनी भी महिलाएं थी वो इसकी मीटिंग के अंदर शामिल हुई। फिर Y20 की मीटिंग होती है जिसके अंदर यूथ से संबंधित चीजें आती हैं। T20 मैच वाला नहीं, T20 की भी होती है जिसमें थिंक टैंक से संबंधित चीजें जो है शामिल की जाती हैं। और 3 से 6 सितंबर के मध्य होती है सेरेपा मीटिंग, और ये सेरेपा मीटिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब तक की जितनी भी मीटिंग हुई है उसके अंदर जितने भी राष्ट्र अध्यक्ष शामिल होते हैं उससे कुछ समय पहले, यानी कि आपको पता है 9 सितंबर को ये मीटिंग हुई थी, तो 3 से 6 सितंबर की मध्य की जो तारीख है इसके अंदर होती है सेरेपा मीटिंग। अब सेरेपा मीटिंग के अंदर होता क्या है, तो जितने भी देशों के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है इसके अंदर शामिल होते हैं, यानी कि सीधा सीधा सा बोले तो उनके लेफ्ट हैंड ही यहाँ पे आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, ये सारा का सारा जो है प्रेजेंट करते हैं उनके देश से रिलेटेड। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण मीटिंगों की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर जितने भी होते हैं अन्य अन्य देशों के, उनकी मीटिंग हो चुकी है। 22 जुलाई को मीटिंग हुई थी एनर्जी मिनिस्ट्री की मीटिंग, जो कि गोवा में आयोजित की गई थी। फिर जुलाई 2022 इसके अंदर जुलाई 22 के अंदर मीटिंग हुई थी लेबर एंड एम्प्लॉयर्स, ये इंदौर के अंदर हो चुकी हैं। और कल्चर मिनिस्ट्री की हुई थी वाराणसी के अंदर, कब हुई थी, 26 अगस्त को हो चुकी है। अब आप ये जानिए प्रगति मैदान के अंदर तो हुई थी, पर इसके अंदर क्या है ये देखो, सबसे महत्वपूर्ण है जहां पे मोदी जी क्या कर रहे थे, सबका स्वागत कर रहे थे। तो कोणार्क सूर्य मंदिर से ये ली गई है काल चक्र, यानी कि घड़ी का फोटो यहाँ पे लगाया गया है और भारत का कल्चर इसके अंदर दिखाया गया है। बहुत सारे योग करते हुए, आसन करते हुए, बहुत सारी नृत्य कला, मतलब दिल्ली को क्या है दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। तो ये इसी के अंदर हुआ था। उसके बाद में मैंने आपको ये सारी चीज बताई। तो ये क्या है, सजावट के अंदर इन्होंने शामिल किया था। ये कहाँ पे हुआ था, तो भारत मंडपम के अंदर जो है ये मीटिंग कराई गई थी। कहाँ पे, भारत मंडपम। ये अंदर की झलकियां जो है आप देख सकते हैं, है ना। चलिए, ये इसकी थीम हो गई है। और यह है अजय बंगा साहब, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन, इनको भी बुलाया गया था। और एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बनने वाला है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए, सबसे पहले जान लीजिए कि G20 सदस्य देश कितने हैं। अब क्या नाम हो गया इसका, G21 इसका नाम हो चुका है, क्योंकि G21 इसका नाम हुआ था। कौन कौन से देश को इसके अंदर अभी शामिल किया गया है, तो अभी हाल ही में शामिल देश कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका को भी हाल ही में क्या है, G21 के अंदर शामिल किया गया है और इनको क्या है, परमानेंट सदस्यता मिल चुकी है। अब जान लीजिए G21 के अंदर कौन कौन से देश आते हैं। तो सबसे पहले अर्जेंटीना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, फ्रांस, भारत, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। ये सारे देश क्या हैं, इसके सदस्य हो जाएंगे। और उसके बाद में ये है भारत के द्वारा आमंत्रित किए गए देशों की सूची। तो ये भी देख लीजिए, बांग्लादेश, मिस्र, नीदरलैंड, इजराइल, है ना, इजराइल, मॉरिशस, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण आता है स्पेन। स्पेन को क्या है, परमानेंट गेस्ट बनाया गया है, किसका, G20 समिट का।
चलिए, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और एक और चीज आप देखिए, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज लगाई गई थी, है ना, मीटिंग जब होती है तो भारत का नाम यहाँ पे इंडिया नहीं लगा के क्या लगाया गया है, भारत लगाया गया है। तो आप बताइए, अपने देश भारत का नाम भारत होना चाहिए या फिर इंडिया होना चाहिए। और आई होप मैंने आपको G20 से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध करा दी है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत जल्दी MCQs क्वेश्चन भी मैं इसके ऊपर लेके आने वाली हूँ। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।